स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वसीम ऑफिशियल में। आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार में जो शिक्षक भर्ती होनी है बीपीएससी के माध्यम से। तो अभी हाल ही में बीपीएससी ने अपना एक डेमो ओएमआर शीट जारी किया है कि परीक्षार्थियों को किस तरह से जब परीक्षा में जाएं तो उन्हें किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो, पहले से वो घर पे प्रैक्टिस कर लें। तो आज हम इसी ओएमआर शीट के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से हमको ओएमआर को परीक्षा केंद्र पर फुलफिल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले कहता है यहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, यहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ओएमआर आंसर शीट कहता है अभ्यर्थी पृष्ठ 1 पर दिए गए अनुदेशकों को ध्यान से पढ़ें एवं उनका अनुपालन करें। अब कहता है आइए यहाँ हम देखते हैं। कहता है उम्मीदवार का नाम नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। कहता है कि आप जो उम्मीदवार हैं उनका नाम जो है वो ब्लॉक लेटर में बड़ा बड़ा में यहाँ पे इसमें नाम लिखना है ना, इसमें लिखना है नाम। ये जो नीचे वाला जो कॉलम है इसमें हम नाम लिखेंगे। उसके बाद कहता है रोल नंबर। रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है उनका रोल नंबर है तो इसमें ये रोल नंबर भरेंगे। सबसे आसानी है, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 के नीचे वाले में इस 1 को पूरा हम इसको गोल ब्लैक पेन से गोल करेंगे। इसमें 2 है तो फिर यहाँ हम इसको 2 भरेंगे। इसमें 3 है तो 3 वाले को काला करेंगे यहाँ, है ना, ये काला कलर से करना है। देखिए अब यहाँ 4 है तो 4 वाले के सामने इसको यहाँ से ब्लैक करेंगे, ब्लैक पेन से यूज करना है। यहाँ पे डेमो में बता रहे हैं गुलाबी है। फिर यहाँ पे 5 नंबर है तो 5 है तो 5 को ही करेंगे। 6 है तो 6 इसके इसी के सामने वाले में जो 6 है यहाँ 6 इसको हम रंगेंगे। गोलक को पूरा कंप्लीट गोल भरना है इसमें, एकदम ना तो आगे निकले और ना ही बाहर या फिर कम रहे। 7 है तो 7 वाले को हम यहाँ पे गोल गोल भर देंगे। अब कहता है यहाँ पे जन्म की तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ, जिसका है मान लिया कि किसी का हो सकता है 12/12/1972 का है तो 1972 यहाँ पर हम इसमें अच्छे से भर देंगे। अब कहता है ये जो ओएमआर शीट है वो प्राइमरी शिक्षक के लिए है, यानी कि प्राथमिक मुख्य पेपर। यानी कि प्राथमिक में 2 तरह के पेपर होने हैं, एक जो है मेन पेपर है और एक जो है वो लैंग्वेज पेपर है। तो ये मेन पेपर जो है देखिए 120 नंबर का है, यहाँ तक 120 नंबर दिया हुआ है। तो कहता है यहाँ तक तो हो गया। फिर कहता है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, कहता है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, यानी कि क्वेश्चन का जो सीरीज है वो 4 सीरीज में आएंगे, A, B, C और D में। हो सकता है कि आप जो एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपका क्वेश्चन का सीरीज अगर B हो तो आप यहाँ पे B को काला कर देंगे। B को यहाँ पे काला करेंगे, उसी तरीक़ा से काला करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, इसको काला कर देना है। यहाँ तक ये जो काम था वो मुख्य काम है पेपर पेन का, यानी इसको बड़ी ही सावधानी से भरना है, क्योंकि इसी के आधार पर यानी इसी रोल नंबर के आधार पर आपके ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप रोल नंबर गलत कर देते हैं तो ये मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। तो ये जो कॉलम है इसको बहुत ही सावधानी के साथ भरेंगे। और ये जो बार कोड इधर देख रहे हैं आप, मैं दिखा दे रहा हूँ हाईलाइट करके, ये जो बार कोड देख रहे हैं इसमें छेड़छाड़ ना करेंगे, ना तो इसमें पेन से कुछ करेंगे और ना तो ऐसा करना है कि इसके अंदर कुछ स्क्रैच आ जाए। यानी कि इसको फ्री छोड़ देना है ताकि ये कंप्यूटर इस बार कोड को बड़ी आसानी के साथ स्कैन कर ले, ताकि आपको किसी भी तरह के परेशानी का सामना ना करना पड़े एग्जाम के बाद भी। अब आइए चलते हैं, क्वेश्चन का ये सीरीज है इस टाइप से चल रहा है। देखिए
क्वेश्चन नंबर है और आंसर उसका दिया है 1 2 3, यानी कि 25 30 करके है। देखिए 30 का सीरीज बना हुआ, 30 60 90 और 120, यानी कि एक कॉलम में 30 दिया है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो हमको मिला उसमें पहला का जो आंसर है, प्रश्न संख्या 1 का जो आंसर है वो ई है मान लेते हैं। तो हम ई को इस तरह से गोल करेंगे, यानी यहाँ पे माउस से बाहर हो जा रहा है, आप पेन से इसी घर के अंदर करेंगे। और दूसरा का मान लेते हैं कि बी है, तो इसको पूरा बी को कंप्लीट गोल करेंगे, यहाँ से इसे काला बाहर नहीं करेंगे। 3 का ए है, 4 का, तो इसको ऐसे करेंगे, है ना। इसी तरीक़े से पूरा 120 क्वेश्चन को हम सर्किल करेंगे यहाँ तक। और उसके बाद इधर देखिए, कहता है उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में। जो आपने फॉर्म सबमिशन करते समय जो आपने सिग्नेचर किया था वही इसमें हिंदी में सिग्नेचर करना है और इसमें अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है ना। और फिर कहता है कैंडिडेट्स फोटो एंड सिग्नेचर इन द अटेंडेंस शीट एंड द सिग्नेचर इन द आंसर शीट हैव बीन वेरीफाइड बाय मी, ऑल्सो सर्टिफाइड दैट द कैंडिडेट हैज़ encoded the same question booklet series on the answer sheet as printed on the question booklet। यहाँ पे इन्विजिलेटर जो होंगे वो साइन करेंगे और वो कंफर्म करेंगे कि जो कैंडिडेट का जो आंसर शीट जो सिग्नेचर है और फोटो है मैंने उसको भली भांति मिलान कर लिया है, और फिर वहाँ पे ये वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर कहता है कि सही सही भर लिया। देखिए यहाँ पे OMR शीट सीरियल नंबर यहाँ पे होंगे, इसको देख लेना है वहाँ पे। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक के लिए, यानी कि 1 to 5 के लिए। अब हम इसके आगे चलेंगे तो देखिए फिर वही चीज़ है, लेकिन ये है माध्यमिक। कहता है ध्यान देंगे यहाँ पे, माध्यमिक मुख्य पेपर है ना, सेकेंडरी मेन पेपर जनरल स्टडीज के लिए है ना। यहाँ पे माध्यमिक के शिक्षक ऐसे होंगे जो देखिए पार्ट 2 और पार्ट 3 यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई अगर हिस्ट्री लेंगे, मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट जो है वो हिस्ट्री के कैंडिडेट हैं, तो हिस्ट्री के लिए इसमें क्लिक करेंगे। अगर वो हिस्ट्री के कैंडिडेट नहीं हैं तो मान लिया कि ज्योग्राफी के हैं तो इसमें करेंगे, है ना। या फिर पार्ट 3 में कुछ चुने हैं तो उसके लिए यहाँ पे करना है। इकोनॉमिक्स का नहीं है, साइंस का नहीं है, यह देखिए इकोनॉमिक्स है तो यहाँ करना है, और पॉलिटिकल साइंस है तो पेपर 2 में नहीं आता है ये दोनों। देखिए पेपर 2 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है, और फिर जो पार्ट 3 है उसमें ज्योग्राफी या फिर जो आप सब्जेक्ट चुने हैं वो हम आगे बात करेंगे उसका, इसमें सारा प्रिंटेड है ना। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ, तो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला है। यहाँ पे श्रृंखला उसी टाइप से जो पहले हमने बात किया। फिर यहाँ पे आप 40 नंबर का है, उत्तर देंगे पार्ट 1 का, यानी कि पार्ट 1 देखिए यहाँ पार्ट 1 जो आएगा वो जनरल स्ट्रेटजी का आएगा, जिक्के से आएगा। पार्ट 1 का जो है वो तो 40 नंबर का होगा, तो यहाँ पे पार्ट 1 का आंसर इसमें देना है। उसके बाद कहता है पार्ट 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी का उत्तर दें में चयनित विषय। कहता है पार्ट 2 में चयनित विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर दें। अभी हम बात कर रहे थे पार्ट 2 में आप चूज कर सकते हैं, तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी ही आप चूज कर सकते हैं। अब कहता है पार्ट 3 में चलते हैं, तो पार्ट 3 में कहता है चयनित विषय कैटेगरी यदि पार्ट 2 में नहीं लिया गया हो तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का उत्तर दें। अगर आपने यहाँ पर पार्ट 2 में आपने ये नहीं दिया है तो फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का उत्तर दें। फिर उसी तरीक़े से यहाँ भी है, उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में, उम्मीदवार का हस्ताक्षर अंग्रेजी में। यहाँ तक समझ रहे हैं। उसके बाद फिर कहता है देखिए क्वालिफाइंग पेपर है, भाषा लैंग्वेज फॉर क्वालिफाइंग पेपर है ना। ये सभी के लिए जनरल एक ही तरह के होंगे। यहाँ पे रोल भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देना है। अब यहाँ पे कहता है पार्ट 2 में आपने किस सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेज पेपर को देना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये देखिए इसमें हिंदी है, उर्दू है और बंगाली है, यानी कि इन सब में से हो सकता है कि आप हिंदी के स्टूडेंट हो, आपने हिंदी चुना तो आप हिंदी वाले को ऐसे गोल कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो देखिए फिर उसी तरीक़े से पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज और पार्ट 2 भाषा यथा उपरोक्त चयनित,
यानी कि पार्ट 1 जो अंग्रेजी है वो सभी के लिए कंपलसरी है, यानी कि अंग्रेजी जो इसमें पूछा जाएगा 25 नंबर का, ये सभी के लिए कंपलसरी है। आप सभी नोटिफिकेशन से यानी कि विज्ञापन से आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं, तो अंग्रेजी भाषा जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है सभी के लिए। अब उसके बाद कहता है पार्ट 2 में, कहता है पार्ट 2 भाषा यथा उपरोक्त चयनित, यानी कि लैंग्वेज आए चूजन एबव। अगर आप यहाँ हिंदी चुनते हैं तो हिंदी का आंसर देना है, उर्दू चुनते हैं तो उर्दू का आंसर देना है, और बंगला चुनते हैं तो बंगाली का आंसर देना है। मान लेते हैं कि आपने हिंदी चुना और आपके बुकलेट का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, उसका उत्तर यानी कि 26 से शुरू होगा, तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर जो है वो सी है, तो फिर हम यहाँ पे सी पर गोल लगा देंगे, है ना। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे उसको सही सही से सर्किल करते चले जाएंगे। ये हो गया जनरल पेपर, यानी कि विषय का नाम है क्वालिफाइंग पेपर, जो भाषा की पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, फिर उसी तरीक़ा से है, यानी कि ऊपर सिर्फ भाषा का चयन सही से कर लेना है, बाकी नीचे का जो पोर्शन है वो सेम है। सिग्नेचर हिंदी में करना है, सिग्नेचर अंग्रेजी में करना है, और वो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। उसके बाद कहता है यहाँ देखिए माध्यमिक मुख्य पेपर, यानी कि सेकेंडरी का मेन पेपर है। देखिए अब यहाँ कहता है चूज 1 सब्जेक्ट, यानी कि जो हाई स्कूल के जो टीचर होंगे, सेकेंडरी टीचर होंगे, उनको यहाँ पर पेपर चुनना होगा। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स, यानी जिस विषय के वो स्पेशलिस्ट होंगे, जिस विषय की अपॉइंटमेंट वो लेना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पे वो टिक करेंगे। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट है वो उर्दू का हो, आप अगर जाएं आप उर्दू को हो तो उर्दू वाले को ब्लैक कर देंगे, कंप्लीट ब्लैक करेंगे, और फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर को यहाँ पर ब्लैक करेंगे। मान लेते हैं कि बी सीरीज मिला तो बी वाले को क्लिक गोल कर देंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ से आंसर देना शुरू करेंगे 1 2 3 करके। फिर कहता है पार्ट 2 आंसर द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट एट सेलेक्टेड अबव इन पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 में चयनित विषय का उत्तर दें। यहाँ पर पार्ट 2 में जो चयनित करेंगे, यानी कि जो विषय आप चयन कर रहे हैं, यहाँ देखिए सबसे पहला तो है कि पार्ट 1 जनरल स्टडीज है, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं तो सब्जेक्ट का तो यहाँ से शुरू होता ही है, लेकिन आपको जो जनरल स्टडीज है जीके का वो 40 नंबर का आपको देना होगा, है ना, और 80 नंबर का आपके पाठ्यक्रम से होगा। उसके बाद हम देखते हैं फिर उच्चतर माध्यमिक मुख्य पेपर विषय, एकदम उसी तरीका से है। उच्चतर माध्यमिक है, अगर कोई कैंडिडेट हिंदी के हों, उर्दू के हों, यानी कि इतने तरह के 30 तरह के सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। 30 सब्जेक्ट में से अगर किसी के भी हों तो उस पर एक को सर्किल करेंगे। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जो है वो देखें संस्कृत का हो तो संस्कृत को यहाँ पे गोल कर देंगे, एकदम परफेक्ट गोल हुआ। इसी तरीके से गोल करना है ना, तो यहाँ पे संस्कृत को सर्किल करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर भर देंगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ भर देंगे इसमें, और फिर कहता है यहाँ जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होगा उसको यहाँ पे करेंगे। इसमें उम्मीदवार अपना नाम भरेंगे कैपिटल लेटर में, ये देख रहे हैं सभी ओएमआर शीट में इसी तरीके से भरना है। सभी के लिए जनरल स्टडी का प्रावधान किया गया है। फिर इसमें भी 40 नंबर का जनरल स्टडीज है, और फिर 80 नंबर के आपके पाठ्यक्रम से होगा, यानी कि जो भी जिस विषय के लिए आपने अप्लाई किया है उस विषय के जो जानकार हैं या फिर जो विषय के इच्छुक हैं उससे आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके आगे चलते हैं, तो फिर उसी तरीका से सेम है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना हिंदी अंग्रेजी में, और इन्विजिलेटर से एक प्रमाण पत्र जो है वो साइन करके देंगे, साइन करेंगे इसमें। तो हम बता दें कि यही जो अभी बीपीएससी ने हाल ही में एक डेमो ओएमआर आंसर शीट जारी किया है, ताकि कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का कठिनाई परीक्षा केंद्र पर ना हो, ताकि वो परीक्षा से पहले ही इन सभी चीज़ों का अभ्यास भली भांति कर लें। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें कैंडिडेट जो है वो अपना नाम जो है वो बड़े अक्षर में लिखेंगे। जो आपका नाम का स्पेलिंग शुद्ध है वो आप इसमें आसानी के साथ बिना घबराए इसमें भर देंगे,
यानी कि राजू राज किसी बच्चा का नाम हो तो इस तरह से लिखेंगे। थोड़ा सा इसमें हम ब्रीफ करेंगे। देखिए किसी का रोल मान लिया कि, देखिए यहाँ किसी का रोल जो है 1 2 3 4 9 2 और 0 है, ऐसे है। तो 1 कहाँ है इसमें पहले हम इससे चलेंगे। तो 1 यहाँ है तो इसको गोल करेंगे। 2 कहाँ है तो 2 यहाँ है तो इसको गोल करेंगे। 3 कहाँ है तो 3 यहाँ है इसमें। यानी इस तरह से बढ़ते चलना है। ऐसे अब 4 की बारी है तो 4 वाले कॉलम में खोजेंगे 4 को, कहाँ है तो यहाँ है। इसके बाद ये जो 9 है, 9 वाले कॉलम को हम देखेंगे कि कहाँ है 9 वाला में 9, तो यहाँ है ना। उसके बाद 2 कहाँ है इसके नीचे, तो 2 यहाँ है, तो इसको हम इस तरह से भरेंगे। और ये 8 कहाँ है तो 8 यहाँ है, तो 8 को हम यहाँ से भरेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, इससे जानकारी भी आपकी बढ़ी होगी। तो हम इसी आशा के साथ फिर से मिलेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे चैनल को और भी साथियों तक शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ और मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।